हेलो देयर। पिछली वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी। हम लोगों ने शुरू करी थी एक नई सीरीज़ और ये उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने चेक किया था कि क्या चैट जीपीटी कुछ अच्छे काम कर सकता है और क्या वो हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकता है। और पिछली बार तो कुछ ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था। इस बार देखते हैं क्या होगा। तो इस बार चैट जीपीटी को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसको कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने को बोलूँगा जिसमें हम लोग इनपुट देंगे कि वो कोई भी एक स्पेसिफिक म्यूज़िकल नोट बजाए और एंडिंग में देखेंगे कि क्या वो उस नोट को सही से प्ले कर रहे हैं और क्या वो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग को कितना मैनुअल काम करना पड़ रहा है और कितना काम चैट जीपीटी खुद ही कर पा रहा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी कैसा काम करेगा। इसको मांगते हैं कि 7 एंड सबमिट करेंगे हम लोग इसे और देखते हैं कि अब ये क्या करता है। तो कि शायद से इसका प्रोग्राम तो हो गया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं इसने कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ करे हैं। पाई गेम और टाइम। तो यार पिछले में भी इसने बोला था कि टाइम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसने तब यूज़ किया नहीं था। आई विश कि इस बार ये यूज़ कर ले। तो फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोग को नोट्स के लिए क्या क्वायरी लिखनी है। हम लोग को बस लिखना है ऐसे C4 D4 E4। ठीक है, तो हम लोग को 4th ऑक्टेव के लिखने हैं नोट्स C स्केल के। तो देखते हैं क्या ये इस बार ये रन होगा। एक बार इसे सेव कर लेते हैं और अब हम लोग इसे रन करेंगे। कि कुछ तो रन हो रहा है शायद से। एंटर द नोट टू प्ले। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C4 ही ले लेते हैं इससे C4। ओके, ये हम लोग को कुछ तो कह रहा है। साउंड इज इक्वल टू वाले में ये कुछ दे रहा है प्रॉब्लम। तो नोट 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 हम लोग को जाके देखना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है ये। नोट डॉट वेव हम लोग को शायद से ये नोट देना पड़ेगा हम लोग को। तो फिर एक बार इससे प्रॉब्लम पूछते हैं हम लोग को क्या नाम से फाइल सेव करनी चाहिए नोट की। तो इसको मैंने किया सेव। सेव नहीं, कॉपी करेंगे, सेव क्यों ही करेंगे। Ctrl+C और यहाँ पे हम लोग सेंडा मैसेज में से Ctrl+V कर देंगे पेस्ट करने के लिए। तो नीचे गए थोड़ा सा। तो इसके थोड़े बहुत रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो जो वेव फाइल है वो सही जगह पे लोकेटेड नहीं है, या हो सकता है जो वेव फाइल है उसका कुछ अलग ही नाम है, या हो सकता है वेव फाइल का फॉर्मेट सही नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं है हम लोग को किस नाम से सेव करनी है। तो एक बार इसे पूरा रीड कर लेते हैं। तो हम लोग को एक पियानो नोट्स का शायद से हम लोग को एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो एक बार बना लेते हैं। इसमें हम लोग ने इसकी डायरेक्टरी तो सही डाली नहीं मेरे हिसाब से। इसके लिए हम लोग को एक काम और खुद से करना पड़ेगा। ये एक बार हम लोग वो छोड़ देते हैं, देखते हैं कि बिना उसके कर पाए। तो एक बार पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। क्या नाम रखना है भाई उसका? नाम रखना है piano_notes। फोल्डर piano_notes। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे गए। अरे यार नीचे आना था यार। ओके, उसके बाद यू शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द फाइल नेम्स ऑफ द वेव फाइल मैच द नोट नेम्स स्पेसिफाइड इन द नोट्स डायरेक्टरी। इसका मतलब है अगर हम लोग को C4 चाहिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा C4.wave। ओके, तो उसके बाद हम लोग को इसको सही फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग को C4.wave नाम की फाइल लेनी पड़ेगी। एक बार इससे पूछते हैं कि मैं ये कहाँ से ले पाऊँ। ये एक बार ये लिखते हैं, क्या होता है कुछ रिजल्ट दे दे, नहीं तो हम लोग को काम तो फिर करना ही पड़ेगा खुद। ओके, कुछ तो हम लोग को रिजल्ट दे रहा है। फ्री पियानो सैम्पल्स लाइब्रेरी फ्रॉम। इसको एक बार कॉपी करके सीधे गूगल पे मांगते हैं, क्या पता मिल जाए। Ctrl+C। मतलब ये काम इसने खुद नहीं किया, तो ये बात मुझे इसकी बुरी लगी। देखते हैं अब ये क्या करेगा। यहाँ पे तो यार म्यूज़िक रेडार करके कुछ आया ही नहीं। एक बार ढूंढते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग को खुद ढूंढना ही पड़ेगा।
तो एक काम करते हैं, मैं अभी इसके सारे नोट्स डाउनलोड करके आप लोग को मिलता हूँ। ओके, सो फाइनली अब मैं इसके सारे के सारे नोट्स ले आया हूँ और मैंने इसको अब इसके फोल्डर में भी डाल दिया है। तो बस हम लोग एक काम और करते हैं, इसको एक बार आस्क करते हैं कि क्या ये इस प्रोग्राम को एक वाइल लूप में डाल सकता है। ओके, हम लोग को एक एग्जिट का भी फंक्शन दे रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी कर देगा। मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि बिना कुछ पूछे ये कर देगा वो काम। तो फिर अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको कंट्रोल ए करके पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये छोटा ही प्रोग्राम बना है 45 लाइंस का, तो इसे सेव करते हैं हम लोग और अब रन करते हैं। आई विश कि इस बार ये अच्छे से चल जाए। रन हो जा भाई। ओके, ये कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। सी लेते हैं एक बार हम लोग, C4। ओके, ये एरर दे रहा है वापस। स्लैश प्रोग्रामिंग में अपने को डालना था ना, अरे। तो फिर अपने को ये इसके OS डायरेक्टरी अपने को चेंज करनी पड़ेगी, मेरे को लगा ही था। तो इसके लिए भी इसके हम लोग पॉइंट्स काटेंगे, क्योंकि ये इसको पहले ही बता देना चाहिए था कि हम लोग को इसकी OS डायरेक्टरी भी चेंज करनी है। तो अब हम लोग बना लेते हैं एक नई रफ फाइल पाइथन में, जिसमें हम लोग OS का एक प्रोग्राम रन करेंगे। उससे हम लोग अपनी अभी की करंट वर्किंग डायरेक्टरी ढूंढ पाएंगे और हम लोग वही डायरेक्टरी अपने इस मेन प्रोग्राम में डाल देंगे, जिससे क्या पता ये प्रोग्राम रन करने लग जाए। ओके, हम लोग को ये डायरेक्टरी मिल चुकी है अपनी। कंट्रोल C करके एक बार इसमें हम लोग फ्लैपी बर्ड पे नहीं, फ्लैपी बर्ड तो इसका फेल हो गया बेचारे का। तो फिर अब हम लोग इधर जाते हैं और इसमें हम लोग को एक और डालना पड़ेगा, इम्पोर्ट। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इधर इसने हम लोग को बोला था कि हम लोग इसमें मतलब टाइम वाला यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूल, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं टाइम दिख नहीं रहा। तो एक बार हम लोग देखते हैं, इम्पोर्ट टाइम। ओके, इसने कहीं पे भी इम्पोर्ट टाइम नहीं किया। अगर मेरे को जहाँ तक याद है, इसने ऊपर हम लोग को बोला था कि ये टाइम यूज़ करेगा, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे टाइम है लेकिन इसने लिखा नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लोग एक बार OS इंस्टॉल कर लेते हैं, OS। यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी जाके बस ये लिख देंगे। अच्छा, हम लोग को ये क्यों करना, सीधे एक काम करते हैं, वहाँ पे ही ना हम लोग इसे इसी डायरेक्टरी के अंदर डाल देते हैं। तो फिर सेव करते हैं, इस बार रन करते हैं। मैंने भी बहुत गलती कर दी, चैट GPT ने भी बहुत गलती कर दी। तो फिर अब बस रन हो जाइए, C4। ओके, साउंड हैज़ नो लेंथ। यहाँ पे चलो चैट GPT की गलती है, तो इस पर एक बार डाल के देखते हैं, कंट्रोल C। चैट GPT भाई क्या कर रहे हो यार, बहुत ट्रस्ट करके मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई है और ये स्टार्टिंग के 2 ही टास्क अपने नहीं कर पा रहा है। तो अभी एक लंबी लिस्ट है हम लोग के पास टास्क की, तो उसे एक बार करके देखते हैं कौन सा टास्क कर पाएगा, कौन सा नहीं। ओके, ये पूरा का पूरा हम लोग को वापस लिख के दे रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, ये डायरेक्टरी है इसको एक बार कहीं पे कॉपी करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग को ये डायरेक्टरी अभी चेंज करनी पड़ेगी ना। तो इसको बस हम लोग यहाँ पे कंट्रोल C, बस कंट्रोल C कर लिया हम लोग ने। पियानो नोट्स वेब फाइल, हाँ चलो। तो इसमें हम लोग जाते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसका प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं। ऊपर चल भाई, हाँ ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग को इसका पूरा प्रोग्राम कॉपी कर लेना है और एक बार यहाँ पे आके पूरा का पूरा पेस्ट। यहाँ पे हम लोग वही वाली डायरेक्टरी डालेंगे जो हम लोग ने अभी कॉपी करी थी। हम लोग ने ये वाली कॉपी करी थी अभी, और इसको हम लोग एक बार सेव कर देंगे और रन। C4। ओके, इस बार ये काम किया। C4, इसके अलावा हम लोग इधर डालते हैं एक बार D4, E4, F4। ओके, ये काम कर रहा है
और मुझे इसको देख के इतनी खुशी हो रही है। एक बार देखते हैं यहाँ पे इसने क्या काम किया वापस भाई। हाँ, वापस इसने टाइम को इंस्टॉल नहीं किया है। यानी कि बार बार कहता है कि मैं टाइम को इंपोर्ट करूँगा और टाइम को इंपोर्ट करूँगा और टाइम को इंपोर्ट करूँगा, लेकिन ये कभी भी इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इधर हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। ओके, तो इस बार इसने काम कर लिया है और इस बार इसने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से काम तो नहीं किया है, लेकिन चलो एक दो ही बार ऐसे प्रोग्राम लिखना पड़ा और हम लोग को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो देखो, सबसे पहले तो इसने हम लोग को क्या काम दिया कि नोट्स हम लोग को कहीं से खुद ढूंढ के इंस्टॉल करने पड़ेंगे या फिर खुद लिखने पड़ेंगे। लिखने मतलब आप लोग इसे किसी एप्लीकेशन से ला सकते हैं, तो आपके पास खुद का एक कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड से कर सकते हो। तो फिर ये चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई। इसको हम लोग को या तो पहले ही बता देना चाहिए था। हम लोग को बाद में पूछना पड़ा कि ये एरर आ रहा है, हम लोग क्या करें। इसने पहले से ही नहीं बताया हम लोग को। इसने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी तो मुझे लगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये काम कर लेगा, लेकिन इससे नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो इसकी वजह से हम इसके पॉइंट कटेंगे। उसके बाद इसने वो ओएस वाला हम लोग को नहीं बताया कि हम लोग को इसकी ओएस की डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से भी मैं इसके पॉइंट्स कटेंगे। और दूसरी बात, इसने हम लोग को अभी एक एरर दिया था जो हम लोग को इसको कहना पड़ा कि एरर आ रहा है, इसको वापस प्रोग्राम लिखो। तो उसके बाद इसने वापस लिखा है और अब ये रन हुआ है। तो चलो, रन तो हो गया। तो अगर ये कोई एरर नहीं आता तो 10 आउट ऑफ 10 था सिंपली, लेकिन इसने हम लोग को यहाँ पे एरर दिया है। तो हम लोग इसे ओवरऑल रेटिंग देंगे, मेरे हिसाब से इसके लिए 7 आउट ऑफ 10 सही रहेगी। आप लोग भी अपनी रेटिंग ज़रूर कमेंट्स में देना, देखते हैं कि किसकी रेटिंग मुझसे सबसे ज़्यादा मैच करती है, और जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे सही रेटिंग लगेगी सही बेसिस पे, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। आते ही 2-3 कमेंट हैं तो 1-2 पिन हो गए तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो चलो, इसमें हम लोग का यहाँ पे दूसरा टास्क भी अच्छे से कर दिया है। तो अब इसने पहला टास्क अच्छे से तो नहीं कर पाया, बल्कि बिल्कुल ही नहीं कर पाया। दूसरा टास्क ठीक ठाक किया। तो फिर अब हम लोग को थर्ड टास्क और उसके आगे वाला टास्क देखने हैं। तो आज की वीडियो